हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे उस दिन की जिस दिन आकाश में श्रद्धा की वर्षा होती है, धरती पर भक्ति का सागर उमड़ता है और मन में केवल एक ही नाम गूंजता है, भोलेनाथ का। वो दिन है सावन मास का सोमवार। सावन का आरंभ और महत्व। हमारे वेद पुराणों में सावन माह को भगवान शिव का प्रिय महीना कहा गया है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने वो विष पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए सभी देवताओं और भक्तों ने गंगा जल और अन्य पवित्र जल अर्पित किया। तभी से परंपरा चली कि सावन मास में जलाभिषेक करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए सावन का सोमवार केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन में भक्ति, संयम और आत्मशुद्धि का समय है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े दुखों में जीवन बिता रहे थे। पत्नी ने सुना कि सावन सोमवार का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसने संकल्प लिया, दिन भर उपवास किया, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए और ओम नमः शिवाय का जप किया। कुछ ही दिनों में उनके घर में सुख समृद्धि लौट आई, कर्ज खत्म हो गया और जीवन खुशहाल हो गया। ये हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य के साथ किया गया व्रत हमेशा फल देता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, सफेद या हल्के रंग को प्राथमिकता दें, शिवलिंग पर जलाभिषेक, गंगा जल, दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करें। मंत्र जप करें, ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शाम को शिव चालीसा या शिव आरती करें और प्रसाद बांटें। सावन सोमवार का आध्यात्मिक संदेश है कि सावन सोमवार हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे आचरण में भी होनी चाहिए। अहंकार छोड़ना, क्रोध कम करना, दूसरों की मदद करना और हर हाल में शिव शिव का स्मरण करना। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि सावन सोमवार के व्रत से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। विवाह में विलंब हो तो जल्दी शुभ समाचार मिलता है, बीमारी दूर होती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और मन को अद्भुत शांति मिलती है। भोलेनाथ को सोना चांदी, बड़े महल या भारी भोग नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपका सच्चा मन। अगर आपने बस एक लोटा जल और बेलपत्र भी सच्चे मन से चढ़ा दिया तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार एक ग्वाला नदी किनारे बैठा था। उसके पास कुछ बेलपत्र और एक लोटा जल था। उसने सोचा, मेरे पास और कुछ नहीं, क्या इससे भगवान खुश होंगे? लेकिन जैसे ही उसने प्रेम से बेलपत्र अर्पित किया, शिवलिंग से प्रकाश निकला और उसकी पूरी बस्ती में सुख समृद्धि आ गई। ये प्रसंग हमें सिखाता है, भगवान के बड़ा है, वस्तु नहीं। हर सोमवार को कम से कम एक बार ओम नमः शिवाय का जप करें। दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश करें। जल, वृक्ष और प्रकृति की सेवा करें, क्योंकि शिव ही प्रकृति है। भाइयों और बहनों, सावन का हर सोमवार आपके जीवन में नई ऊर्जा, प्रेम और शांति लाने का अवसर है। आज हम ये संकल्प लें, भोलेनाथ, जैसे आपने सृष्टि की रक्षा के लिए विष पी लिया, वैसे ही हमें भी दूसरों के लिए त्याग करने की शक्ति दें। भोलेनाथ, इस सावन सोमवार पर अपने सभी भक्तों पर कृपा करें। सबके जीवन से दुख, रोग और संकट दूर हो और हर घर में सुख शांति बनी रहे। आपका धन्यवाद कि आपने यह वीडियो अंत तक देखा। ऐसे ही सनातन धर्म से जोड़ी हुई कथा को सुनने के लिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें।